मित्रों, ये जो आपके लिए सप्ताह रहने वाला है, वो ग्रहों की चाल के कारण बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि बदलाव तो इंसान के जीवन की एक तरह का कह सकते हैं कि घटना है। बदलाव तो होते रहते हैं, लेकिन जब अच्छा बदलाव हो, शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़े, तो आप बहुत खुश होते हैं। वहीं यदि बदलाव हो और आप उससे बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस सप्ताह में कुछ बड़ा होगा। आपको बता दें कि इस सप्ताह में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रहों के राजा सूर्य जो आपके छठे भाव से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये सबसे अच्छा बदलाव 16 जुलाई को होगा। बाकी समझ लें कि आपके लिए समय ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र हैं, अति उत्तम प्रभाव मिलेगा। सप्तम भाव में बुध हैं, बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य योग बनाएगा इसी सप्ताह में 16 जुलाई से। मंगल अष्टम भाव में केतु के साथ है। मंगल की स्थिति आपके लिए कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन केतु के साथ रहना ये अच्छा प्रभाव नहीं देता है। जैसे आप किसी शत्रु के साथ रहें तो आप किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली परेशान हो जाते हैं। द्वितीय भाव में राहु हैं, शनि तृतीय भाव में है, गुरु छठे भाव में है। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। ऐसे में आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। अच्छी जानकारी और ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये भी होगा कि यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जैसे अपना दिखाना चाहते हैं कुंडली, तो हमें मेल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ एकदम सही सही सब भेजिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक प्रश्न। लेकिन यदि आपके पास इस तरह का कोई डिटेल्स नहीं है तो आप हमें हस्तरेखा भेजें, लेकिन बारीक रेखाओं यानी छोटी छोटी जो रेखा होती है उसके साथ भेजें, अच्छे से भेजें, जिससे कि आपके प्रश्नों का जवाब हम देने में सफल हो सकें। अच्छे से दिखे तभी तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। तो ग्रहों की स्थिति आप जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। जब इंसान के जीवन में बदलाव सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होता है। आपके बारे में पहले बता दें, मकर राशि के लोग बहुत ही अनुशासित होते हैं। अब इंसान जब अनुशासित हो, अनुशासन में चले, तो वो अपने लक्ष्य को बहुत जल्द प्राप्त कर लेता है। ये या आप समझ लीजिए बहुत जल्द प्राप्त कर लेता है। और साथ साथ धैर्यशील भी होना चाहिए, मेहनतें भी होना चाहिए। तो ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि आप ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको चाहिए उसके पीछे यदि आप पड़ जाते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाता है जिस चीज़ के लिए, क्योंकि आप में खुद से मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं या किसी के सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते भी हैं। लेकिन आप ऐसे लोग होते हैं कि अपने दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के मेहनत से, और किसी को सहयोग कर देते हैं लेकिन सहारा लेना नहीं चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत कुछ आपके पक्ष में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर, समय कैसा रहने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा परेशानी आपको देगा यहाँ। सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि इस समय द्वितीय भाव में राहु बैठा है। ये कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक स्थिति में या रिश्ते नातों में आपके किसी ऐसे जैसे आप अपने कार्य में लगे रहेंगे, किसी कार्य से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे, किसी का बात नहीं समझेंगे। तो ऐसे में आपके बीच रिश्ते थोड़े से प्रभावित होंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि आप यदि ख़राब रिश्ते को भी बेहतर बनाने की प्रयास कोशिश करेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके बीच के रिश्ते इस समय अच्छे रहेंगे। ऐसा कुछ बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि आपके सप्तम भाव में बुध और सूर्य दोनों रहेंगे 16 जुलाई से। तो आपके जीवन साथी के जॉब के लिए बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जॉब मिल सकता है, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट। जैसा भी जॉब चाहते हैं कि जीवन साथी को मिले या उस तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपका अच्छा समय है। आगे बात करें आपके संतान को लेकर, बच्चों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो ये आपको बता दें कि इस समय आपके संतान को लेकर थोड़ी चिंता वाली बात है।
इस समय थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो कहीं न कहीं किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं या कुछ ऐसे हरकत गलती कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बुरा लग सकता है। बच्चों से पहले बात करें, अभी बात करें, उन्हें समझें, उन्हें समझने की कोशिश करें। कहीं वो कुछ आपके पीठ पीछे गलत तो नहीं कर रहे हैं, बुरी आदतों से तो जुड़ नहीं रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस सप्ताह में रखना भी पड़ेगा। गलत मित्र से भी उन्हें दूर रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक कि ऐसा समय है कि नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की संभावना बहुत है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है, जहाँ खुद शुक्र जो हैं आपके लव रोमांच के कारक माने जाते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। ये उसी भाव में बैठे हैं जिस भाव के स्वामी हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस समय नए मित्र प्राप्त होंगे। आपको इस समय प्रेम विवाह के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, नए लवमेट मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति पहले से बनी हुई है। तो इस सप्ताह में भी आपके लिए कह सकते हैं कि ये समय अच्छा रहेगा। वहीं मित्रों, आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें, ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता दे सकता है। जैसे कहीं दर्द होगा, शरीर में पीड़ा हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है। तो यहाँ आप अपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे, बेहतर रहे। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। आगे बात करें, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। विद्यार्थियों को इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कैरियर को लेकर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कैरियर को लेकर जो कोई समस्या चल रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की बहुत उम्मीद आप कर सकते हैं। पंचम भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव, आप यदि कलात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं या कुछ नया सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति, जैसे कोई ब्यूटिशियन का कला सीख रहे हैं, कोई अलग कला सीख रहे हैं, संगीत कला, पेंटिंग या कोई डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कुछ ही समय में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत मजबूती के साथ इस समय आप आगे बढ़ेंगे और व्यापारिक स्थिति आपके बहुत अच्छे होंगे। कुछ बड़े मनचाहत सफलता आपको हासिल हो सकता है। ये कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर होगा इस सप्ताह में। बिजनेस में नए नए डील हो सकते हैं या कुछ बड़े बिक्री हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिक्री होंगे और नए नए प्रोडक्ट इस समय आप अपने बिजनेस में लाएंगे, जोड़ेंगे और फिर अच्छे खासे इनकम होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए तो एकदम कह सकते हैं खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका बहुत अच्छा समय है। आपको अपने प्रयास जारी रखना चाहिए क्योंकि शुभ समय है। शुभ समाचार आपको नौकरी जॉब के लिए मिल सकता है। आप इस समय बहुत लकी हैं। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। किस्मत बहुत साथ दे रहा है, जैसा हमने पहले ही बता दिया। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। आपको इस समय अपने परिश्रम से पूरी तरह से खुद को साबित करने की कोशिश करना है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है, फिटनेस का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े अच्छे कार्य बनेंगे। उच्च पद सम्मान आपको प्राप्त होगा। अब बात करें उपाय क्या करना है, तो इस समय जितना हो सके शिव जी का आराधना पूजा करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके शिव जी को जलाभिषेक, पूजा पाठ, जितना आपके इच्छा समय हो उसी के अनुरूप आप समय का सदुपयोग ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।